ओके, टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जैसे सपोज कोई भी बॉडी है, जब हम उस बॉडी को रेज करते हैं अबव द ग्राउंड, सपोज इट इज ग्राउंड, जब भी हम इस बॉडी को रेज करते हैं अबव द ग्राउंड तो क्या करता है? ये पोजेस करता है एक मैकेनिकल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जा रहा है। तो जो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेन करती है ये बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रेजिंग द बॉडी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल। मीन्स ग्राउंड से जब भी हम किसी बॉडी को रेज करते हैं तो वो एक एनर्जी अटेन करता है। वो जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है कि कितना वर्क डन हमने किया है इस पॉइंट तक जाने के लिए फ्रॉम दी ग्राउंड। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी इस बॉडी की उतना ही ज़्यादा इसके पास पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी की वो अर्थ की सरफेस पे क्या होती है? ज़ीरो होती है। जब तक वो कोई एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जब तक वो अटेन नहीं करेगा तब तक हम उसको ज़ीरो से मीन्स ग्राउंड से उसको ऊपर की तरफ नहीं ले जा सकते। जैसे ही वो ऊपर जाएगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितनी हाई पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा ऊपर तक, ज़्यादा हाइट तक हमारा वो ऑब्जेक्ट और बॉडी जा पाती है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम कंसीडर करते हैं कोई भी चार्ज हमने कंसीडर किया, सपोज जो भी चार्ज होता है, यहाँ पे हमने एक चार्ज लिया Q कूलम्स का। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। तो जब भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो उसको एक वर्क डन करना पड़ता है इसकी फील्ड में आने के लिए। तो सपोज हमने एक दूसरा चार्ज लिया विच इज़ यूनिट चार्ज विच इज़ +1 कूलम, ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज़ यूनिट चार्ज, इट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो जब भी हम इस चार्ज को मूव करेंगे इसके नियर, तो अगर ये इन्फिनिटी पे है तो इसके पास जो पोटेंशियल होगा दैट इज ज़ीरो। ठीक है, मीन्स अगर हम थ्योरेटिकली देखा जाए एवरी चार्ज हैज़ फील्ड विच इज़ एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो चार्ज होता है Q, हमने इसको फिक्स कर दिया स्पेस के अंदर। तो जब हमने इसको फिक्स किया स्पेस के अंदर तो जो फोर्स एग्जर्ट हुई ऑन दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि ज़ीरो इन्फिनिटी पे है, इसके कारण क्या होगी? ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है। तो इस इन्फिनिटी के ऊपर इसके कारण जो फोर्स लगनी थी वो इसको फील नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे ये इसके पास आएगा, सपोज हमने इसको यहाँ से हटा के यहाँ ले आए हम इसको, तो इसने फील किया फोर्स ऑफ रिपल्शन। इन्फिनिटी से किसी और पॉइंट पे ले आए, सपोज A पॉइंट पे ले आए, तो इसने क्या फील किया? क्योंकि ये भी +Q है और ये भी +1 कूलम है, तो इसने फोर्स ऑफ रिपल्शन फील किया। तो हमें इसको और मूव कराने के लिए हमें इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना होगा। तो वो जो वर्क डन होता है, ठीक है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कुछ पोटेंशियल गेन करना होगा, कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेन करनी होगी ताकि ये इसकी तरफ मूव कर सके, वर्क कर सके अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge that is
plus 1 coulomb unit positive charge to a given point in an electric field is called electric potential, is called electric potential. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ हमारा, वो वर्क डन जिसमें हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ रहे हैं इसके फील्ड के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैथमेटिकली हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो W बाय Q इज इक्वल्स टू योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल्स, और चार्ज की जूल्स पर कूलम। तो इसकी यूनिट क्या हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जूल्स पर कूलम इज, और इसकी क्या होती है, इसको बोलते हैं 1 वोल्ट। जनरली पोटेंशियल जो होता है वोल्ट में होता है, ठीक है। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। दिस इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, then the potential at that point is said to be 1 volt, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन मूविंग ए charge from the point of lower potential to the point of higher potential in an electric field is called electric potential difference, electric potential difference। तो सी सपोज ये ग्राउंड है, यहाँ पे हमारी एक बॉल पड़ी है, दिस इज बॉल। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा एट द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, पोटेंशियल इज 0, ठीक है। लेकिन जैसे ही बॉल मूव करी इस हाइट पे, तो कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल। तो यहाँ पे इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली, जिसकी वजह से ये ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल है एज कंपेयर टू हेयर, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे कुछ वैल्यू है। तो दिस इज योर लोअर पोटेंशियल एंड दिस इज योर हायर पोटेंशियल। तो हमने जो वर्क डन किया इन मूविंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, अब जैसे ही हम और हाइट पे जाएंगे तो ये और पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, हाई, यहाँ पे कितना है, लोअर। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू higher potential is known as electric potential difference।